बोस्निया क्राइसिस 1908। बोस्निया क्राइसिस थर्ड मेन इवेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो कॉजेज या इवेंट्स जो उसकी वजह बने, तो बोस्निया क्राइसिस को तीसरा बड़ा इवेंट माना जाता है। 1908 में ये हुआ था। बोस्निया क्राइसिस को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोस्निया जो था वो एक सूबा था टर्की का। अब टर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों इकट्ठे नाम एक ही कंट्री का नाम था, ऑस्ट्रिया हंगरी। अब टर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी जो थी, इनके दरमियान एक राइवलरी थी इस सूबे को लेके, कि ये दोनों के दरमियान एक झगड़ा था। वो कहते थे कि हमारे पास रहे, वो कहते थे कि हमारे पास रहे। अब इस दोनों के झगड़े को ख़त्म करने के लिए 1878 में द कांग्रेस ऑफ बर्लिन जो है, उन्होंने एक डिसीजन लिया जो कि एक बड़ा कंफ्यूज्ड किस्म का डिसीजन था अपनी तरह का, कि बोस्निया जो था ऑफिशियली वो टर्की का हिस्सा रहेगा, लेकिन उसको जो एडमिनिस्टर करेंगे, उसको जो चलाएंगे, उसकी जो यूं कह लें कि देखभाल करेंगे, वो ऑस्ट्रिया हंगरी करेगा। अब ये बड़ा एक अजीब सा एक फैसला था जो कि 1878 में किया गया। अब 1908 में हुआ यूं कि टर्की में गवर्नमेंट चेंज होगी। वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आई जिसे कि यंग तुर्क्स कहते थे। यंग तुर्क्स जो थे आर्मी ऑफिसर्स थे, और उनका क्योंकि खून नया और गर्म था, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये कैसे हो सकता है कि एक जो प्रोविंस, एक जो सूबा हमारा ऑफिशियली हमारा पार्ट है, उस पे ऑस्ट्रिया हंगरी कैसे अपनी हुकूमत चला सकता है, उसको कैसे एडमिनिस्टर कर सकता है। तो उन्होंने जो कांग्रेस ऑफ बर्लिन का 1878 का जो डिसीजन था उसको चैलेंज किया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब ऑस्ट्रियंस जो हैं वो बोस्निया में अब कदम ना रखें। तो वो ये चैलेंज कर तो बैठे, लेकिन उनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो ऑस्ट्रिया हंगरी का मुकाबला कर सकते। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी को एक तरह से बहाना मिल गया। तो उन्होंने जो थी एनेक्सेशन थी, या टेक ओवर आप कह लें बोस्निया का, फॉर्मल उन्होंने उसका ऐलान कर दिया कि अब बोस्निया जो पहले ऑफिशियली हिस्सा था टर्की का, अब वो भी नहीं है, अब इसको एडमिनिस्टर भी हम करेंगे और अब ये हमारा ही हिस्सा है। अब उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो ये जो उनका स्टेप था टेक ओवरिंग का या एनेक्सेशन का, ये एक तरह से एक बहुत बड़ी यूं कह लें कि धमकी थी सर्बिया के लिए। अब सर्बिया का मामला ये था, सर्बिया एक कंट्री थी और बोस्निया जो कि सूबा जिसकी टर्की और ऑस्ट्रिया के दरमियान में लड़ाई चल रही थी, अब सर्बिया की भी उस पर नज़र थी। नज़र होने की वजह ये थी कि जो बोस्निया की जो आबादी थी वो तीन तरह के लोगों पे मुश्तमिल थी, सर्ब्स, क्रोट्स और मुस्लिम्स। ये तीन नस्लें वहाँ पे आबाद थी। अब जो सर्ब्स थे वो तकरीबन 3 मिलियन सर्ब्स वहाँ पे रहते थे, जो कि चाहते थे कि हम सर्बिया में जाएं। तो एक बड़ा हिस्सा जो था बोस्निया की आवाम का वो सर्ब्स थे। तो सर्बिया उम्मीद करके बैठा हुआ था कि ये जो बोस्निया का प्रोविंस है ये हमें मिलेगा, जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया और टर्की ने ऑस्ट्रिया हंगरी ने अब यहाँ पे एनेक्सेशन कर ली थी। तो ये अब क्राइसिस बन गया। अब यहाँ पे हुआ ये कि सर्बिया जो था उसने अपनी जो सर्बिया का तब जो गॉडफादर बनी हुई थी कंट्री, वो थी रशियंस उस दौर में। तो उन्होंने रशियंस का दरवाज़ा खटखटाया कि हमें इंसाफ दिया जाए। अब रशियंस जो थे, रशियंस ने यूरोपियन कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला किया, और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस वो ये थी कि फ्रांस और ब्रिटिश जो है वो उनको सपोर्ट करेगा इस मामले में। अब हुआ ये कि जो ऑस्ट्रिया जो कि अनेक्स करके बैठा हुआ था, उस सूबे को अपने साथ मिला के बैठा हुआ था, उसका जो गॉड फादर था उसको जो सपोर्ट कर रहा था वो था जर्मनी। अब जब क्लियर हो गया, जर्मनी ने ये अपने एक तरह से स्पीचेस देनी शुरू कर दी। जर्मन्स ने ये क्लियर कर दिया कि अगर वॉर हुई इस मामले में, बोस्निया क्राइसिस पे अगर वॉर हुई, तो हम क्लियरली ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेंगे, ये जर्मनी ने कहा। अब जर्मनी क्योंकि उस दौर में बहुत बड़ी पावर थी, एक तरह से सुपर पावर समझी जाती थी यूरोप की, तो अब जर्मनी के साथ जंग करने के लिए कोई कंट्री भी तैयार नहीं थी। अब फ्रांस नहीं चाहता था कि बिला वजह वो जर्मनी के साथ जंग शुरू कर दे, और जो ब्रिटिश थे वो भी बाल्कन्स की वजह से खुद को जंग में नहीं डालना चाहते थे। और फ्रांस भी अब पीछे निकल गया और ब्रिटेन भी पीछे निकल गया। पीछे रह गया अब सिर्फ रशिया, बड़ी कंट्री जो सपोर्ट कर रही थी सर्बिया को। अब रशियंस जो थे वो पिछले उन्होंने हाल ही में जापान से उनकी तज़हीक हुई थी, जापान से वो हारे थे। तो अब वो उनमें भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो जर्मनी जैसी कंट्री को यहाँ पे चैलेंज कर सकते फॉर वार। तो रशिया ने भी एहतजाज से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सके वो। तो अब ये तीनों कंट्रीज़ सर्बिया के लिए कुछ भी ना कर सकी, और सर्बिया वहीं के वहीं रह गया। अब हुआ ये
कि जो ऑस्ट्रिया का सूबा था वो जो कि बोस्निया का जो सूबा था जो कि ऑस्ट्रिया ने अपने साथ जम कर लिया था वो उसके साथ रह गया और सर्बिया रह गया खाली। लेकिन ये टोटल था बोस्निया क्राइसिस। लेकिन इस बोस्निया क्राइसिस के जो यूं कह लें को जो रिजल्ट्स थे वो बड़े सीरियस थे। इस बोस्निया क्राइसिस के जो सबसे मेन रिजल्ट था वो ये था कि जो सर्बिया था वो शख्स शदीद किस्म की एक दुश्मनी में आ गया ऑस्ट्रिया के साथ। और जो दूसरा मेन इसका रिजल्ट था इस बोस्निया क्राइसिस का वो ये था कि जो रशियंस थे जो कि सर्बिया की सपोर्ट करने के लिए आए थे और कुछ ना कर पाए, उनको एक तरह से बड़ी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा कि उनके लिए बड़ी बेइज्जती का मामला था कि इतनी बड़ी कंट्री होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाई। तो उन्होंने एक तरह से वो गैरत में आके अपना जो मिलिट्री सिस्टम था वो बिल्डअप करना शुरू कर दिया और उसको मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया और अपनी आर्मी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, जो कि यूँ कह लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की एक बहुत बड़ी यूँ कह लें एडवांसमेंट थी कि वो अब स्टार्ट होना शुरू हो गया कि हम अब लड़ेंगे।